हो गंगा कि स्नान करके पवित्र हो जाओगे। निश्चित एक स्नान की जरूरत है, लेकिन वो भीतर की गंगा का स्नान। बाहर की गंगा में स्नान करने से शरीर की धूल धमास झड़ जाए, तुम कैसे शुद्ध हो जाओगे? पानी तुम्हें छुएगा भी नहीं, स्पर्श भी ना होगा। अलग अलग आयाम हैं, दोनों एक दूसरे को छूते भी नहीं। लेकिन आदमी बचना चाहता है अपने को बदलने से। ये थोड़ा समझ लें, अपने को बदलने से बचना चाहता है, और ये अहंकार भी बचाए रखना चाहता है कि हम अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से सारा उपद्रव पैदा हुआ है। ठीक है, नहीं बदलना हो मत बदलो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन तब बेचैनी होती कि हम बिना बदले जी रहे, हम ऐसी क्षुद्र जीवन जी रहे, हम ये कोड़ी कंकड़ में लगे कि हम ये बाजार में ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। ये भी अहंकार को तृप्ति नहीं मालूम पड़ती। अहंकार कहता है इतना नहीं, कुछ और करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, ये सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा, तो कुछ धर्म पुण्य भी करो। तो तुम समझौता कर लेते हो, क्योंकि धर्म पुण्य तो कठिन मामला है, उसमें तो तुम्हें पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। तो तुम कहते हो कोई सस्ती तरकीब, तो तरकीब यह है कि तुम तीर्थ कराओ, एक 4 दिन की छुट्टी निकाल लो। ध्यान रहे, धर्म को कोई भी संसार में से छुट्टी निकाल के नहीं कर सकता। धर्म तो जब होता है तब तुम्हारे 24 घंटे धर्म में बहने लगते। धर्म कुछ ऐसा नहीं कि 15 मिनट कर लिया और बाकी फिर पौने 24 घंटे मजे से अधर्म किया। खंड खंड नहीं हो सकता। धर्म तो सांस की तरह है, जब तक 24 घंटे न चले तब तक उसका कोई सार नहीं है। तो तुम गए तीर्थ, 2 दिन भजन कीर्तन भी रस लिया, थोड़ा दान पुण्य किया, फिर घर आके उसी पुरानी दुनिया में संलग्न हो गए और जोर से, क्योंकि वो 4 दिन जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो अगर जेब 1 काटते थे तो 2 काटने लगे, और फिर अगले दफा फिर जाना है तीर्थ यात्रा पर, तो उसके लिए भी तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। मंदिर हो आते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम परमात्मा पे कुछ एहसान कर रहे हो, क्योंकि मंदिर से जब तुम लौटते हो तो बड़े अकड़ के लौटते हो, फिर कराए एहसान। और कुछ विनम्र नहीं होते मंदिर जाने से, तीर्थ से लौट के विनम्र नहीं होते। जो आदमी हज हो आता है वो हाजी हो जाता है, उसकी अकड़ देखो। ये तरकीब है बिना धार्मिक हुए धार्मिक होने की। धर्म से भी बच गए क्योंकि वो तो महाक्रांति है, उससे बड़ी कोई क्रांति नहीं, वो तो अकेली क्रांति है, एकमात्र क्रांति है जिसमें तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। पुराना मर जाता है और नए का जन्म होता है। पुराना इस तरह मर जाता है कि पुराने से नए का कोई संबंध ही नहीं होता, सातत्य ही टूट जाता है, श्रृंखला ही बदल जाती है। जैसे पुराना आदमी बचा ही नहीं और एक नए आदमी का आविर्भाव हो जाता, वो तो नया जन्म है। लेकिन उतना महंगा, उतना हिम्मत का काम तुम नहीं कर पाते। तुम सोचते थोड़ा सस्ते में निपटा लो। असली फूल तुम नहीं उगा पाते, तुम कागज के फूल बाजार से खरीद लाते। और कागज के फूलों की एक खूबी है, न तो पानी देना पड़ता, न उनकी चिंता करनी पड़ती, क्योंकि जानवर भी उन्हें नहीं खाते। वो तुम जैसे ना समझ नहीं कि कागज का फूल और जानवर खाए, कभी इस भूल में नहीं पड़ेगा। सिर्फ आदमी ही ऐसी भूलें करता है। और फिर कागज का फूल सुबह जन्मता है, सांझ को मरता है, ऐसा भी नहीं, सनातन मालूम होता है, रखा है। एक दफा ले आए, सदा के लिए हो गया। जीवन तो प्रतिपल नया करना होता है। जीवन पत्थरों की तरह नहीं है, फूलों की तरह है।
और धार्मिक जीवन तो प्रतिपल नया उगता हुआ फूल है। धार्मिक जीवन तो प्रतिपल अतीत की मृत्यु है और वर्तमान का जन्म है। वहां तो हर चीज ताजी है। वो जरा कठिन मालूम पड़ता है, और इतना ज्यादा मालूम पड़ता है कि इतनी प्यास ही नहीं है। तो लोग कहते हैं फूल चाहिए तो घर में तुम कागज के फूल रख लेते हो, और अब तो प्लास्टिक के फूल उपलब्ध हैं। कागज के फूल में भी खतरा था, कभी आग लग जाए, कभी ये हो जाए। अब प्लास्टिक के फूल हैं और भी खतरा कम है, बड़ी सुरक्षा है। ऐसे ही तुम एक झूठे भगवान को मंदिर बना के घर में रख लेते हो, एक मूर्ति को निर्मित कर लेते हो। उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। न केवल उतने बल्कि उस मूर्ति से तुम जैसे हो अपने को और मजबूत कर लेते हो कि अब तुम धार्मिक भी हो गए। तुम्हारा धर्म आत्मवंचना है। पृथ्वी पर जो इतने मंदिर मस्जिद दिखाई पड़ते हैं वो तुम्हारे धोखे का विस्तार है। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा उस दिन तुम्हारी आंख भीतर लौटनी शुरू होगी। उस दिन तुम असली मंदिर खोजोगे। वो मंदिर तुम हो। इसलिए कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गंडास में, नहीं खाल में, नहीं पौंछ में, ना हड्डी ना मांस में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। न तो मैं देवल में हूं, न मस्जिद में हूं, न काबे में हूं, न कैलाश में हूं। परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तुम परमात्मा हो। तुम्हारा होना ही परमात्मा का होना है। तुम परमात्मा का एक रूप हो। तुम परमात्मा की एक लहर, एक तरंग हो। तुम परमात्मा की एक भाव दशा हो। तुम परमात्मा का एक संगठन हो। तुम एक इकाई हो। वो होगा सूरज तो तुम एक छोटे दिए हो, लेकिन आग वही है। वो होगा विराट, वो होगा महासागर, तुम एक बूंद हो, लेकिन एक बूंद में पूरा सागर छिपा है। और एक बूंद को कोई पूरा जान ले तो पूरे सागर को जान लिया, कुछ और जानने को बचता नहीं, क्योंकि एक बूंद में सब सूक्ष्म रूप से पूरा सागर मौजूद है। पिंड में ब्रह्मांड मौजूद है, आत्मा में परमात्मा मौजूद है, व्यक्ति में समष्टि मौजूद है। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हूं पल भर की तलाश में। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, होना है परमात्मा का स्वभाव। क्रियाकर्म तो ऊपर ऊपर है। तुम मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, घंटी बजती रहेगी। तुम दिया लेके आरती उतार रहे हो, आरती उतर जाएगी, लेकिन इससे तुम्हारे होने में क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम तो तुम ही रहोगे। और क्रिया से परमात्मा का क्या संबंध है? तुम सारी क्रियाएं छोड़ दो तो भी तो तुम्हारे भीतर जीवन रहेगा। तुम बिल्कुल आंख बंद करके पड़ जाओ, कुछ भी ना करो, तो भी तो तुम हो। तो क्रिया तो गौण है, बाहर है, होना भीतर है, मूल है। होकर ही कोई परमात्मा को पाता है, कर करके कुछ भी नहीं कोई पा सकता। क्रिया से होना बड़ा है, क्योंकि सब क्रियाएं होने से निकलती, और सब क्रियाओं को भी जोड़ दो तो भी सब क्रियाओं के जोड़ से होना नहीं पूरा होता, होना फिर भी बड़ा है। तुमने जो भी किया है अब तक सब भी जोड़ दिया जाए तो भी तुम उससे बड़े हो, क्योंकि तुम कुछ और कर सकते हो। तुम प्रतिपल कुछ और करते रहोगे। करना तो पत्तों की तरह निकलते चले जाते हैं, होना जड़ की तरह है। जड़ को ही खोजो। पत्ते पत्ते बहुत खोजा, बहुत भटके, पत्ते अनंत हैं, और भटकते रहोगे। जड़ को पकड़ लो। व्यक्तित्व की जड़ कहां है?
कर्म में नहीं, क्रिया में नहीं, सिर्फ होने मात्र में। विचार भी क्रिया है, हाथ से कुछ करो वो भी क्रिया है, मन से कुछ करो वो भी क्रिया है। जब सब क्रिया शांत हो जाती है, ना हाथ कुछ करते हैं ना मन कुछ करता है, जब तुम बस हो, सब ठहर गया, कोई गति नहीं, कोई तरंग नहीं। अचानक सब मौजूद हो जाता है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। आनंद और प्रेम और परमात्मा सब बरस जाते हैं। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। कबीर ठीक ज़ैन फकीरों जैसे हैं। कबीर कहते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कि तुम योग करो, कि तुम आसन लगाओ, कि तुम शीर्षासन करो, कि तुम हजार तरह के क्रियाकांड में उलझो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो सब करने के पहले तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये फर्क ठीक से समझ लेने जैसा है, क्योंकि बहुत नाजुक है। होना बीइंग और करना डूइंग, ये फर्क बहुत नाजुक है। ऐसा समझो, तुम किसी के प्रति प्रेम में हो तो तुम कुछ करते हो। तुम्हारा प्रेमी मिलता है तो गले लगा लेते हो। तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो द्वार पर टकटकी लगा के बैठ जाते हो। तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो किसी दूसरे की पग ध्वनि भी भ्रांति देती कि शायद प्रेमी आ गया, उठ के द्वार पे आ जाते हो। प्रेमी आने वाला है तो भोजन तैयार करते हो। प्रेमी आने वाला है तो भेंट तैयार करते हो। बहुत कुछ करते हो। लेकिन प्रेम क्या कुछ करना है? करने के पहले प्रेम है। प्रेम एक भाव दशा है। कुछ भी ना करो तो क्या प्रेम मिट जाएगा? क्या करने का जोड़ ही प्रेम है? तो प्रेम है ही नहीं। करने से तो प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वो तो करने के पहले मौजूद हो, तभी अभिव्यक्ति हो सकती। ऐसा हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ, लॉरेंस। वो था तो अंग्रेज, लेकिन जिंदगी भर रहा अरबों के साथ रेगिस्तान में। उसे रेगिस्तान की जिंदगी पसंद थी और रेगिस्तान में लोग उसे बिल्कुल अपना मानने लगे। पेरिस में एक बड़ी प्रदर्शनी थी और अरबों के एक दल को लेकर वो पेरिस प्रदर्शनी दिखाने ले गया। कोई 12 अरब उसके साथ गए। वो पहली दफा रेगिस्तान के बाहर निकले। एक बड़ी शानदार होटल में उसने उन्हें ठहराया। उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी उस व्यक्ति की। लेकिन वो बड़ा चकित हुआ कि वो जो अरब थे किसी चीज में रस न ले, न तो वो प्रदर्शनी देखने में रस लें। वो जल्दी जल्दी वापस होटल चलना है और जैसे होटल में पहुंचे फौरन बाथरूम में घुस जाएं। वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है। उनको सबसे चमत्कारी जो चीज लगे वो लगे नल। रेगिस्तान में रहने वाले लोग पानी के लिए तड़फे। बस वो जल्दी से टोटी खोल के या तो सावर के नीचे खड़े हो जाएं या पानी, और उसको देखने में भी उनको बहुत रस आए। बड़ी बड़ी चीजें थी प्रदर्शनी में, सारी दुनिया की प्रदर्शनी थी, मगर उन्हें किसी चीज में रस न था। उन्हें नल की टोटी में रस था। फिर जिस दिन वो जाने को थे, कार आके खड़ी हो गई, सामान लद गया और अरब सब नदारत। ट्रेन चूकने की नौबत आ गई तो वो भागा ऊपर आया कि भाई क्या कर रहे हो? वो सब टोंटियां खोल रहे थे साथ ले जाने को। उसने उन्हें समझाया कि ना समझो, टोंटियों से कुछ ना होगा,
टोंटी तो तुम ले जाओगे, लेकिन भीतर जल का स्रोत चाहिए। टोंटी से जल नहीं आ रहा है, टोंटी से सिर्फ निकल रहा है, आ तो बहुत भीतर से रहा है। तुम्हारे सारे कृत्य प्रेम में तुम जो करते हो टोंटियों जैसे हैं। तुम किसी को गला लगा लेते हो, वो टोंटी है, उससे जल गिरेगा, लेकिन भीतर जल चाहिए तो ही गिरेगा। भीतर न हो तो तुम गले से लगा लोगे, हड्डियां से हड्डियां मिल जाएंगी, चमड़ी चमड़ी को छुएगी, लेकिन प्रेम का कोई भी आदान प्रदान न होगा। प्रेम की लपट एक हृदय से दूसरे हृदय में न जाएगी। टोंटी तुम खोल के बैठे रहोगे, जल की एक बूंद न टपकेगी। होना पहले है, करना अभिव्यक्ति है। तो किसी क्रियाकांड से कोई परमात्मा को नहीं पा सकता, लेकिन अगर परमात्मा को पाले तो उसके जीवन के हर कृत्य से वो प्रकट होने लगता है। उसके उठने बैठने में भी परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। उसकी आंख का एक इशारा परमात्मा का इशारा हो जाता। फिर वो जो भी करता है वो सभी पूजा है। कबीर ने कहा है, जो जो करूं सो पूजा। क्योंकि कबीर न कभी मंदिर गए न मस्जिद, कपड़ा ही बुनते रहे। जुलाहे थे तो काम जारी रखा। लोग कहते भी क्या, बंद कर दो, क्यों कपड़ा बुनते? तो वो कहते, जो जो करूं सो पूजा। और जिसके लिए कर रहा हूं वो परमात्मा। तो भीनी 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 रीछ दरिया, वो भी परमात्मा के लिए बुन रहा हूं। बाजार जाते तो जो भी ग्राहक खरीदता उसको वो हमेशा राम ही कहते कि राम संभाल के रखना, बहुत प्यार से बुनी, बड़ी प्रार्थना से बुनी। एक एक धागे में प्रार्थना है। ऐसे ही नहीं बुंदी, राम के लिए बुनी। पता नहीं ग्राहक समझ भी पाते या नहीं, या इस आदमी को पागल समझते। लेकिन कबीर कहते हैं, जो भी मैं करता हूं अब सभी पूजा है। जो जो करता हूं सभी परिक्रमा है। कृत्य से कोई परमात्मा को नहीं पाता, परमात्मा को पाले तो सभी कृत्य धार्मिक हो जाते। सभी छोटे छोटे कृत्य, प्यास लगी है पानी पीना, वो भी धार्मिक हो जाता है। क्योंकि प्यास भी उसी को लगी है, पानी भी उसी का है। पानी का मिलन प्यास से, परमात्मा का सृष्टि से मिलन, सृष्टि का सृष्टा से मिलन। जैसे कवि का कविता से मिलन हो जाए, अपनी ही कविता से, जैसे मूर्तिकार का अपनी ही मूर्ति से मिलन हो जाए, जैसे गीतकार को अपना ही गीत वापस लौट आए और मिल जाए। जब प्यास लगती है तो भीतर सृष्टा को प्यास लगी है, उसका ही पानी है, उसकी ही सृष्टि है। गीतकार पर गीत वापस लौट आया, वर्तुल पूरा हो गया, सृष्टि सृष्टा में लीन हो गई। छोटे से पानी पीने की घटना में भी सृष्टि सृष्टा में लीन हो रही है। जो जो करूं सो पूजा। तब भोजन करो तो भी पूजा है। तब कबीर अलग से भोग नहीं लगाते परमात्मा को। तब कबीर जो भोजन करते हैं वही परमात्मा को लगाया गया भोग है। क्योंकि भीतर परमात्मा बैठा है। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। और जब जो भीतर ही बैठा है, जो तुम्हारा होना है, जिसका किसी क्रिया से कुछ लेना देना नहीं, जिससे सब क्रियाएं निकलती हैं, जो सभी का मूल है, उसको क्या तुम आसन लगा के पाओगे? उसे तो लेट के भी पाया जा सकता है, क्योंकि लेटने में भी वही मौजूद है। उसे तुम सिर के बल खड़े होकर पाओगे, उसे तो पैर के बल खड़े होकर बड़े मजे से पाया जा सकता है, क्योंकि वो तब भी मौजूद है। उसे तुम उपवास करके पाओगे,
उसे तुम शरीर को सता के पाओगे, धूप में बैठ के पाओगे, क्योंकि छाया भी उसी की है। सभी कुछ उसका है, इसलिए कुछ भी करने की शर्त नहीं है। शर्त है तो होने की है, कि तुम हो जाओ, कि तुम इतने भरपूर हो जाओ कि तुम्हारे प्रत्येक कृत्य से वही बहने लगे। और कबीर एक बड़ा अनूठा वचन कह रहे हैं, वो जो ज़ेन फकीर कहते हैं, सडन एनलाइटनमेंट। समाधि इसी पल हो सकती है, एक पल तक भी रुकने की कोई जरूरत नहीं, स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समाधि कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि कल 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 और फिर कभी नहीं होता। समाधि कोई रेड टेप नहीं है कि उसके लिए कोई बड़े दफ्तरों में प्रार्थना करनी पड़ती, फिर वहां से सेंक्शन मिले, फिर रुष्पत खिलाओ, फिर लाइसेंस निकालो, तब तुम्हारी समाधि होगी। समाधि तुम्हारा निर्णय है, उसमें दूसरा है ही नहीं जिससे पूछना हो। अगर दूसरे से पूछना हो तो फिर थोड़ी देर लग सकती, अगर दूसरे का सहारा लेना हो फिर पता नहीं कब वो दूसरा सहारा देगा और कब घटना घटेगी। अगर दूसरे पर थोड़ी भी निर्भरता हो तो समय लगेगा, क्योंकि दूसरे का क्या भरोसा, दे न दे। लेकिन समाधि तुम्हारा शुद्ध निर्णय। समाधि एकमात्र घटना है इस जगत में जो तुम्हारे अकेले होने से घट सकती, जिसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं। सभी घटनाओं में दूसरे की जरूरत है। प्रेम तक के लिए दूसरे की जरूरत है, दूसरा ना हो तो कैसे प्रेम घटे। इसलिए प्रेम भी निर्भर, मोहताज। अकेली समाधि एकमात्र घटना है जो मोहताज नहीं है, जो भिखारी नहीं है। अकेली समाधि सम्राट है। तुम जिस क्षण चाहो, तुम ही ना चाहो, तुम्हारी मर्जी। तुम कई बार सोचते हो कि तुम चाहते हो और घटती नहीं, तुम गलत सोचते, तुम चाहते नहीं तो घटेगी ही। वो नियम है, उस नियम में कोई रूपांतर नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। मुझसे कई बार लोग आके कहते हैं कि आप कहते हैं चाहने से घट जाएगी, चाहते तो हम भी, लेकिन उनकी चाह मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल कुनकुनी। चाह का मतलब 100 डिग्री 100 डिग्री पे होनी चाहिए, तभी पानी उबलता और भाप बनता है। भाप बनाने की इच्छा है, बड़ा तबेला रखे बैठे हैं मन का, और एक अंगारा लगा रखा नीचे, उसको देख रहे हैं। ऐसा हुआ कि एक सम्राट ने एक फकीर को उसकी ये बात सुन के, फकीर ने कहा कि परमात्मा मेरी सब जगह रक्षा करता है, हर हालत में मेरी रक्षा करता है, मुझे किसी और चीज की रक्षा की जरूरत नहीं। सम्राट ने कहा ठीक। सर्द रात थी, बर्फ पड़ती थी। उस फकीर को महल के पास की नदी में नग्न खड़ा करवा दिया, गले गले पानी में, और कहा देखें तेरा परमात्मा कैसे बचाता है। सुबह फकीर ताजा था, बिल्कुल ठीक था, गुनगुनाता गीत जैसी उसकी आदत थी। वो महल आया, सम्राट देख के भरोसा न कर सका। इतनी सर्द रात थी कि मर ही जाता, जम ही जाता खून। क्या मामला है? उसने कहा कि तो तुम बच गए, तुमने कोई सहारा तो नहीं लिया। सैनिक ने कहा जो उसे लेके आया था कि इसने सहारा लिया, मैंने रात देखा था कि महल के ऊपर जो दिया जलता उसको ये देख रहा था। उसी से मालूम होता है इसको गर्मी मिली। अब कहाँ महल का दिया, 2 फरलांग के फासले पे नदी, बर्फ पड़ती रात। मगर सम्राट ने कहा तो ये तो तूने धोखा दिया, परमात्मा पर्याप्त नहीं है,
फकीर कुछ बोला नहीं, लौट गया। कुछ दिनों बाद फकीर ने दावत दी सम्राट को, उसके दरबारियों को, सभी को बुलाया। बड़ी दावत थी, करीब करीब नगर को निमंत्रित कर लिया। सब लोग पहुंचे, फकीर की दावत थी, सम्राट भी आया। बैठे लोग, फकीर अंदर जाए बार बार, फिर बाहर आ जाए। पूछा कि बड़ी देर हुई जा रही, बात क्या? उसने कहा कि भोजन पक जाए तो मैं खबर दूं। फिर देर बहुत होने लगी, भूख भी बढ़ने लगी, और फकीर फिर भीतर जाए, फिर बाहर आ जाए, फिर उधर उधर की बातें। आखिर सम्राट ने कहा कि मामला क्या है, मैं अंदर चल के देखना चाहती हूँ। तो दोपहर भी हो गई, अब सांझ भी करीब आई जाती है, क्या भूखे मार डालोगे? अंदर जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी न था, खाली चूल्हे पर एक बड़ा तबेला रखा था, मीठे चावल उसमें भरे हुए थे। आग तो वहाँ थी नहीं। कि तू ये कर क्या रहा है? उसने कहा आपका महल का दिया, हम उसी आग पे तपा रहे हैं जिस आग से हम उस रात बच गए थे। कभी ना कभी जरूर भोजन पक जाएगा। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि चाह तो है, लेकिन जब वो कहते हैं चाह तो है, तब भी मैं देखता हूं कि वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समाधि लग ही ना जाए। चाह तो है, उसमें भी पैर पीछे खींचता हुआ मैं उनको देखता हूं। वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आप पक्का ही मान लें। मतलब है, थोड़ी जिज्ञासा है, जानने का थोड़ा ख्याल है। चाह जब पूरी होती, जब चाह समग्र होती, जब तुम्हारे प्राण में सिर्फ चाह ही चाह होती, जब तुम्हारे रोए रोए से एक ही पुकार उठती परमात्मा को पाने की, तब कबीर ठीक कहते हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हो। जितनी गहन चाह उतनी ही परमात्मा तुम्हारे बीच की दूरी कम हो जाती। अगर चाह परिपूर्ण है, दूरी समाप्त हो गई। चाह का ही सवाल है। श्री अरविंद ने उस तरह की चाह के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया है, वो ठीक है। उसे वो कहते हैं अभिप्सा। आकांक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं, अभिप्सा। अभिप्सा के शब्द में बल है। उसका अर्थ है ऐसी कि पूरा जीवन दांव पर लगा है, कि कुछ बचाने का सवाल नहीं है, संदेह रत्ती भर नहीं। तब उसी पल घट जाती है घटना। देर लग रही है क्योंकि देर तुम लगा रहे हो। देर लग रही क्योंकि तुम चाहते हो कि देर लगे। अभी कहीं कहीं संसार में रस बाकी है। सोचते हो एक दिन और गुजर जाए, समाधि न लगे, तो ये जो सौदा किया है ये निपट जाए। कि ये जो नया नया प्रेम हो गया है किसी स्त्री से, इससे तृप्ति हो जाए, जरा और देर समाधि ना लगे। देखना अपने मन में गौर से, तुम इसी क्षण समाधि चाहते हो? कुछ राग रंग बचा नहीं, सब तरफ से तुम भर गए हो संसार से, कोई और चाह नहीं बची। जब सभी चाहें, जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती, जब सभी चाहें एक चाह में गिर जाती, उसी क्षण परमात्मा मिला ही हुआ था। बस तुम जाग जाते हो, नींद टूट जाती, सपना मिट जाता है। सपने तक से जागने में आदमी डरता है अगर सपना अच्छा चल रहा हो,
और बुरा भी चल रहा हो तो आशा तो बनी रहती कि आज बुरा चल रहा है, आज जरा धंधा ठीक नहीं चल रहा, कल चलेगा, कौन जाने कल सब ठीक हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक रात सपना देखा। सपने में देखा कि कोई एक देवदूत कह रहा है कि 99 रुपए ले लो। मुल्ला ने कहा 99, 100 लूंगा। जब लेना ही है तो 99 क्यों मुझे चक्कर में 99 के डालते हो, 100 ही दे दो। लेकिन उसने इतने जोर से कहा कि 100 ही दे दो कि खुद के मुंह से आवाज निकल गई और नींद टूट गई। नींद टूट गई तो उसकी आंख खुल गई। उसने पत्नी से कहा कि बड़ी मुसीबत हो गई। फिर से आंख बंद की और कहा भाई चलो कोई हर्जा नहीं, 99 ही दे दो। मगर अब वहां कोई है नहीं। 98, 97 वो उतरता आया। अच्छा एक ही दे दो जिसके लिए जिद्द खड़ी हो गई थी। तुम 99 कह रहे थे, हम 100 कह रहे थे, अब हम एक पे भी राजी। मगर अब सपना नहीं है वहां। आदमी सपने में भी सुखद सपना चल रहा हो तो चलाए रखना चाहता है, दुखद चल रहा हो तो सोचता है कि आज दुख है कल सब ठीक हो जाएगा। सुख हो तो पकड़ने का मन होता है, दुख है तो कल की आशा बांधे मन अटका रहता है। समाधि का अर्थ है कि ना तो अब सुख की कोई चाह रही, न कोई सुख की आशा रही। संसार जैसा था वैसा देख लिया, आर पार व्यर्थ पाया, स्वप्न पाया। अब तो जागने की एकमात्र इच्छा रह गई। सभी इच्छाएं जो संसार में नियोजित थी अब एक ही चाह में आ गिरी कि जाग जाऊं। फिर तुम्हें कोई रोक सकेगा ना, कोई रोकने को नहीं है। तुम्हारी चाह में ही तुम बटे हो। तुम्हारी शक्ति इधर लगी उधर लगी, 1000 तरफ लगी। वो सारी शक्ति एक ही चाह में गिर जाए, अभिप्सा बन जाए। खोजी होए तो तुरते मिली हो। वही मतलब है कबीर का, खोजी कौन है? परमात्मा की चाह जिसकी अभिप्सा हो गई है, जो सब दांव पे लगाने को राजी है, जो कुछ भी बचाना ना चाहेगा। खोजी होए तो तुरते मिली हो, और तब तुरंत एक पल भी ना जाएगा। पल भर की तलाश में मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा संसार में नहीं रह रहा है, शहर के बाहर है। शहर यानी संसार, वो जो चारों तरफ फैला है। परमात्मा वहां नहीं रह रहा है। मेरा रहना तो भीतर के गढ़ में, मैं तो वहां हूं। सब तरफ संसार है, सिर्फ भीतर संसार नहीं है, वहां मोक्ष है। लोग पूछते हैं मोक्ष कहां है, और मंदिरों में नक्शे भी टंगे कि ऐसे ऐसा जाओ, फिर यहां ये सीढ़ियां पड़ेंगी और ये द्वार मिलेंगे, और नीचे नरक है और ऊपर स्वर्ग है, और फिर सबके ऊपर मोक्ष है। मोक्ष भीतर है, ऊपर नीचे बाहर कहीं भी नहीं। मोक्ष भीतर है। खोजने वाले में छिपा है वो जिसकी खोज चल रही है। पूछने वाले में छिपा है वो जिसको तुम पूछ रहे हो। मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। मवास का अर्थ होता है भीतर का दुर्गम गढ़। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस कहां है? सब सांसों की सांस। तुम सांस से नहीं जी रहे हो, क्योंकि तुम चाहो तो एक क्षण को सांस रोक दे सकते हो। जब सांस नहीं होती, बंद है, तब भी तुम हो। तुम्हारा होना बिना सांस के भी हो सकता है। फिर अगर तुम इसका अभ्यास करो तो 10 मिनट के लिए रोक सकते हो, 10 दिन के लिए रोक सकते हो।
लोगों ने सालों तक के लिए सांस रोक दी। अब तो वैज्ञानिक भी इससे राजी हो गए कि सांस जीवन का लक्षण नहीं है, सिर्फ जीवन की अभिव्यक्ति है। योगियों ने तो वैज्ञानिकों को बड़ी संकट में डाल दिया। उनकी परिभाषा डगमगा गई कि आदमी मर गया, इसको कैसे तय करें, क्योंकि पहले तो निश्चित परिभाषा थी। सांस बंद हो गई, आदमी मर गया। सांस की जांच पड़ताल कर लो, आदमी मर गया। लेकिन पश्चिम में, पूरब में अनेक योगियों ने प्रयोग करके दिखाए, जहां कि वो 10 मिनट के लिए सांस बंद कर लेते, बिल्कुल बंद कर लेते। डॉक्टर जांच करके कह देता है कि हमारे हिसाब से तो ये आदमी मर गया, और 10 मिनट बाद वो आदमी फिर सांस लेने लगता है। जीवन सांस से भी गहरा है। सांस से तो शरीर चल रहा है, जीवन नहीं। सब सांसों की सांस में, उसका मतलब है कि सब सांसों के भीतर भी जो छिपा है जीवन, वहां मैं हूं। वही जीवन सब सांसों की सांस है। श्वास शरीर का जीवन है। शरीर टूट जाएगा श्वास के बिना, लेकिन उसको भी बचाए रखने के उपाय। रणजीत सिंह ने एक सन्यासी को, नाम था हरिदास, 1 वर्ष के लिए जमीन के अंदर सुला दिया। 1 वर्ष के बाद वो आदमी वापस खोल लिया गया। शरीर पीला पड़ गया था, शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन वो पूरी तरह जीवित था। इजिप्त में एक आदमी को 1880 में एक फकीर को जमीन में दफनाया गया जिंदा, और उसने कहा 40 साल बाद मुझे निकालना। जिनने दफनाया था वो सब मर गए। 40 साल, एक आदमी ना बचा, गवाह है जो मौजूद था दफनाते वक्त। लोग धीरे धीरे भूल ही गए। 40 साल इतना लंबा वक्त है। संयोग की बात थी कि एक आदमी को लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते एक पुरानी किताब मिल गई, और उसमें इसका उल्लेख था। तो उसने इंतजाम करवाया। 1920 में वो कब्र खोदी गई, वो आदमी जिंदा बाहर आया, और 3 साल तक जिंदा रहा बाद में भी। श्वास शरीर का हिस्सा है। कबीर कहते हैं सब सांसों की सांस में, और परमात्मा को अगर खोजना है तो तुम्हें वहां खोजना होगा जहां श्वास भी निष्पन्द हो जाती, विचार भी बंद हो जाते, श्वास भी निष्पन्द हो जाती, सब गति शून्य हो जाती, सब क्रियालीन हो जाती, सिर्फ होना मात्र बचता है। सिर्फ तुम होते हो शुद्ध, एक शांत झील की भांति जिस पे एक भी लहर नहीं, एक शुद्ध दर्पण की भांति जिस पे एक भी प्रतिबिंब नहीं, एक गहन सन्नाटा जिस सन्नाटे की भी आवाज नहीं। वहां सब सांसों की सांस में छिपा है। जिस दिन अभीप्सा होगी उसी दिन द्वार खुल जाएंगे। जिस दिन तुम पुकारोगे पूरे प्राण से, उसी दिन द्वार खुल जाएंगे। जीसस ने कहा है खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। मारो, आवाज दो, प्रत्युत्तर मिलेगा। लेकिन तुम पाते नहीं, न तुम द्वार खटखटाते हो, तुम बातचीत करते हो, तुम पूछते हो कैसे खटखटाएं, तुम पूछते हो कैसे पुकारें। जब बच्चे को भूख लगती है वो पूछता है किसी से कैसे पुकारें। किसी बच्चे ने किसी से पूछा, बड़ी हैरानी की बात है, बच्चा पैदा ही होता है तो भूख लगती है और आवाज देता है, रोता है, चिल्लाता है। ये बच्चा कहां सीखा होगा? इसको सीखने की कोई भी तो सुविधा नहीं थी गर्भ में। ये गर्भ सीधे चले आते हैं,
भूख लगी और पुकार देते। तुम जब महात्मा के गर्भ से आए हो वहीं से तुम पुकार सीख कर आए हो। जिस दिन तुम्हारी अभिज्ञता होगी उसी दिन पुकार उठ जाएगी। एक गहन आवाज तुम्हारे भीतर से उठेगी। उस गहन आवाज में कोई भाषा न होगी, क्योंकि भाषा तो सब सीखी हुई है। वो गहन आवाज का तुम एक अनुमान कर सकते हो। बच्चे के रुदन से जब भूखा है तब तुम रोओगे, तुम्हारा रोना उस रोने में सम्मिलित हो जाएगा। तब तुम कुछ कहोगे नहीं, तुम्हारा पूरा होना ही तुम्हारा कहना होगा। सूफी फकीर कहते हैं कि मत पूछो प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि अगर किसी ने बता दिया तुम सदा के लिए अटक जाओगे। मत पूछो कि प्रार्थना कैसे करें। वे कहते हैं कि एक भिखारी एक सम्राट पर खड़ा था। सम्राट देखा और लाख धन संपत्ति से उसकी झोली भर दी। उसने कुछ कहा नहीं और देखने वाले चकित हुए। उन्होंने उस भिखारी को जब सम्राट वापस चला गया भीतर मिल के पूछा, उसने कहा कहने को क्या है, मेरा पूरा होना नहीं कह रहा। देखो मेरे फटे चीथड़े, मेरी दीन आंखें, मेरी दुर्बल देह, मेरे चेहरे पे लिखी हुई असफलता की कथा। अब और कहने को क्या है। मैं सब खड़ा हो गया वहां। सम्राट ने मुझे देखा, बात खत्म हो गई, कहने को क्या है। और अगर सम्राट अंधा हो और देखना तो कहने से भी क्या होगा। परमात्मा के द्वार पर तुम्हें कुछ गायत्री मंत्र बोलना, अल्लाहू अकबर की आवाज लगानी। तुम्हारी सीखी कोई प्रार्थना वहां जरूरत नहीं, तुम ही वहां प्रार्थना बन के खड़े हो। तुम्हारा नहीं प्रार्थना हो, तुम्हारा रोना रोना प्यासा हो, धड़कन धड़कन में आया हो। ऐसी चाहत कि शब्द भी छोटे पड़ जाएं। तुम एक लपट की तरह जिस दिन खड़े हो जाओ उसी खोजी हो तो तुरंत मिली। पल भर लाश कबीर सुनो भाई साथों, सब साथों की सांस में कस्तूरी कुंडल बसे। आज इतना ही।